नमस्कार, मैं हूं आशीष प्रमोद गोस्वामी। स्वागत है आप सभी का खबरों के तूफानी बुलेटिन सुपरफास्ट 88 में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला। योगी कैबिनेट का कल पहला विस्तार होना है। कल राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह भी आयोजित किया जाएगा। बताया जा रहा है कि 1 दर्जन नए मंत्री कल शपथ ले सकते हैं। इससे पहले यूपी के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सीएम योगी को इस्तीफा भेजा है। वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने सरकार के काफी कद्दावर मंत्रियों में शामिल रहे। उन्होंने उनकी उम्र सीमा को आधार बताकर इस्तीफा दिया है। आज यूपी कैबिनेट की अहम बैठक हुई है, जिसमें 18 प्रस्ताव पास हुए हैं। बैठक में प्रस्तावित किशोर न्याय नियम 2019 पर मुहर लगी है। इस नियम के तहत अधिक प्रभावी ढंग से काम होना है। भूगर्भ जल विभाग में संविदा पर भर्तियों को मंजूरी भी बैठक में मिल गई है। आज लखनऊ में कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। कांग्रेस नेता नवाब कंबर कैसर बीजेपी में शामिल हुए हैं। कैसर नवाब वाजिद अली शाह के पारिवारिक सदस्य हैं। तो वहीं प्रसपा के प्रदेश महासचिव को भी बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष जेपीएस राठौर ने बीजेपी ज्वाइन कराई। उत्तर प्रदेश के रायबरेली सदर से कांग्रेस विधायक अदिति सिंह के पिता अखिलेश का निधन हो गया है। लंबे समय से कैंसर से वो पीड़ित चल रहे थे। लखनऊ के पीजीआई में उन्होंने आखिरी सांसें ली। रायबरेली के राजनीति के बेताज बादशाह रहे अखिलेश सिंह काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। फिलहाल उनकी राजनीतिक विरासत अदिति सिंह संभाल रही है। अखिलेश सिंह रायबरेली सीट से 5 बार विधायक रहे हैं। उन्होंने अपना सियासी सफर कांग्रेस से शुरू किया था। राकेश पांडे हत्याकांड के बाद अखिलेश सिंह को कांग्रेस से बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद भी कई बार निर्दलीय विधायक चुने गए। साल 2012 के चुनाव से पहले पीस पार्टी उन्होंने ज्वाइन की थी। रायबरेली सदर विधानसभा से विधायक रहे अखिलेश सिंह दबंग छवि के नेता माने जाते हैं। 15 सितंबर 1959 को जन्मे अखिलेश सिंह का सियासी सफर नवंबर 1993 में तब शुरू हुआ जब वह कांग्रेस की टिकट विधानसभा के लिए पहली बार निर्वाचित हुए। रायबरेली के दिवंगत विधायक अखिलेश सिंह की शव यात्रा पैतृक आवास लालूपुर के शहर के रतापुर पहुंची। त्रिपुला सुपरमार्केट डिग्री कॉलेज होते हुए पहुंचेगी डलमो गंगा घाट। रास्ते में अखिलेश सिंह अमर रहे के नारे भी लगे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज 75वीं जयंती है। इस मौके पर कांग्रेस की ओर से देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। उनकी समाधि स्थल वीर भूमि पर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह समेत कई कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री और नेता राजीव गांधी की 75वीं जयंती के मौके पर लखनऊ में राजीव जयंती के मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर ने कालिदास मार्ग स्थित राजीव प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए कि राजीव गांधी को उदारीकरण, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और तकनीकी के विकास के लिए हमेशा याद किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 75वीं जयंती के मौके पर अल्मोड़ा जिला अस्पताल में यूथ कांग्रेस ने रक्तदान किया। इसके साथ ही पूर्व पीएम को याद किया गया। कांग्रेस ने कहा कि पूरे सप्ताह में राजीव गांधी की जयंती पर वृक्षारोपण समेत कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। गोरखपुर में हवाई यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए योगी सरकार ने जिले में एक नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा खोलने का निर्णय लिया है। गोरखपुर से वाराणसी रूट पर नए बनने वाले हवाई अड्डे के लिए जमीन की तलाश तेज हो गई है। करीब 600 करोड़ में बनने वाले इस एयरपोर्ट नेपाल के लिए भी हवाई जहाज यहां से चलेंगे। अभी मौजूदा समय में गोरखपुर में जो एयरपोर्ट है वो वायुसेना की एयरबेस है, जिस पर सिविल एयरपोर्ट चलाया जा रहा है। गोरखपुर में नए एयरपोर्ट के लिए जमीन की तलाश की जा रही है। नए एयरपोर्ट से औद्योगिक विकास के भी बल मिलेगा। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के दोनों किनारों पर औद्योगिक शहर बसाने की तैयारी चल रही है, जो कसहर से लेकर बेलघाट तक होगी। अगर वाराणसी रूट पर कहीं नया एयरपोर्ट बनेगा तो उससे यहां भी उद्योग लगने वाले उद्योगपतियों के लिए आसानी होगी। सपा सांसद आजम खां की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आजम खां के ऊपर जमीनी कब्जान को लेकर पहले से कई मुकदमे दर्ज चल रहे हैं, तो अब उनकी पत्नी बेटे के खिलाफ भी यूपी सरकार ने एक्शन लिया है। पुलिस ने आजम खान की पत्नी तजीना फतीम, बेटे अब्दुल्ला आजम समेत वक्फ बोर्ड के अधिकारियों सहित 9 लोगों के खिलाफ रामपुर के अजीम नगर थाने में संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। इस साल दिसंबर में उत्तराखंड भाजपा संगठन को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा, जिसके लिए भाजपा में संगठन चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। 1 से 15 दिसंबर के बीच प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। वहीं पार्टी सूत्रों के अनुसार दौड़ में राज्य मंत्री धन सिंह रावत, भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष पुष्कर धामी, पूर्व मंत्री विशन चुफाल, बंशीधर भगत समेत संगठन से जुड़े केदार जोशी का नाम भी शामिल है। उत्तर प्रदेश से बढ़ते घाटे को देखते हुए पेट्रोल और डीजल पर वैट की दरें बढ़ा दी गई हैं। इससे पेट्रोल ₹2.33 महंगा हो गया और डीजल 98 पैसे महंगा हुआ है। इसके बाद पेट्रोल ₹73.65 और डीजल ₹65.34 के हिसाब से मिल रहा है। अपर मुख्य सचिव वाणिज्यकर आलोक सिन्हा ने इस संबंध में सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार की देर रात कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए इस प्रस्ताव को मंजूरी दी।
पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी पर कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पीएल पुनिया के बेटे तनुज पुनिया ने बाराबंकी की सड़कों पर घोड़ा गाड़ी और बैलगाड़ी के साथ प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन को किसान और नौजवानों के साथ मिला है। तनुज पुनिया का कहना है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से किसानों की कमर नहीं टूटी बल्कि देश की अर्थव्यवस्था की कमर टूटी है। डीजल पेट्रोल में वैट बढ़ाने के फैसले का मायावती ने भी विरोध किया है। मायावती ने ट्वीट कर कहा है कि सरकार का यह फैसला करोड़ों गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के पेट पर लात मारने वाला क्रूर कदम है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि सरकार जनहित पर ध्यान रखकर केंद्रित होकर काम करे तो बेहतर होगा। गोरखपुर में पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर लोगों ने मिलीजुली प्रतिक्रियाएं दी है। लोगों का कहना है कि सरकार को पेट्रोलियम पदार्थों में बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण लगाने की जरूरत है। खास करके पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाने की वकालत लोग कर रहे हैं। इस दौरान लोगों ने पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत में हुई बढ़ोतरी से महंगाई बढ़ने की बात कही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यूपी सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन का ऐलान कर रहे हैं। कांग्रेस कल से ही प्रदेश में बढ़ी हुई पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ आंदोलन करेगी। प्रयागराज में भी पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों पर लोगों में मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आई है। कुछ लोग सरकार के इस फैसले के साथ हैं तो कुछ लोगों का कहना है कि सरकार के इस फैसले से लोगों की जेब पर असर पड़ेगा। पेट्रोल डीजल पर बढ़े हुए हमले पर मुरादाबाद में लोग काफी आक्रोशित हैं। लोगों का कहना है कि महंगाई बढ़ती जा रही है। पहले नोटबंदी, उसके बाद जीएसटी और अब पेट्रोल डीजल पर रेट बढ़ने से उनका बजट बिगड़ गया है। अब महंगाई की मार और ज्यादा बढ़ जाएगी। योगी सरकार ने पेट्रोल डीजल में वैट में बढ़ोतरी कर दी है, जिसके कारण पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। बड़े दामों के कारण धर्मनगरी काशी में आम जनता में रोष है। उनका कहना है कि अचानक से इतनी वृद्धि होना ठीक नहीं है, इसका खासा असर जेब पर पड़ेगा। यूपी में आज से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो गई है। जहां डीजल की कीमत में 98 पैसे का इजाफा हुआ तो पेट्रोल की कीमत ₹2.33 बढ़ गई है। कानपुर में भी दामों की बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल पंप पर सन्नाटा पसरा नजर आया। शादी के बाद कई दिनों तक सोशल मीडिया से गायब रही साक्षी मिश्रा एक बार फिर से सुर्खियों में है। बीजेपी विधायक की बेटी साक्षी मिश्रा ने सीएम योगी आदित्यनाथ के पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने इसमें कहा है कि उनके परिवार को बदनाम न किया जाए। इस बार उन्होंने सोशल मीडिया पर उनके और उनके परिवार वालों के बारे में फैली खबरों को जुटलाते हुए कहा है कि इसे प्रसारित करने से रोका जाए। मुस्लिम भाइयों द्वारा राम मंदिर कार्यशाला में पत्थरों की सफाई का विश्व हिंदू परिषद ने स्वागत किया है। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता शरद शर्मा ने कहा है कि मुसलमानों को अयोध्या से दावा छोड़ देना चाहिए। शर्मा ने कहा है कि कट्टरपंथियों को अयोध्या के मुसलमानों की भावनाएं समझनी चाहिए। अयोध्या का मुसलमान भगवान राम का मंदिर चाहता है। आगरा के रहने वाले कौशल कुमार रावत 14 फरवरी को पुलवामा हुए आतंकी हमले में शहीद हो गए थे। शहादत के वक्त प्रशासन के अधिकारियों ने लंबे चौड़े वादे जरूर किए थे, लेकिन अब तक कोई वादा पूरा नहीं किया गया है। कौशल रावत के नाम से स्मारक बनवाना था, लेकिन अब तक जमीन तो मिल गई है, लेकिन स्मारक नहीं बना है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक में बादल फटने से आई आपदा ने सब कुछ तहस नहस करके रख दिया है, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई, जबकि अभी भी 20 से ज्यादा लोग लापता हैं। उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक के आपदाग्रस्त क्षेत्र में हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू जारी है। हेलीकॉप्टर के जरिए जरूरी सामान, दवाइयां और खाने पीने की चीजें लोगों तक पहुंचने का काम आपदा प्रबंधन टीमें कर रही हैं। साथ ही जिला प्रशासन भी मौके पर मौजूद है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी आज आपदा प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया और नुकसान का जायजा लिया। इसके बाद आराकोट पहुंचकर सीएम ने इलाके का दौरा किया और आपदा पीड़ित लोगों से उन्होंने मुलाकात की। सीएम ने भरोसा दिया है कि सरकार और शासन प्रभावितों की मदद के लिए तैयार है। वहीं नुकसान के आकलन के बाद उसकी भरपाई की जाएगी। उत्तरकाशी आपदा पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा है कि सरकार को वहां जिंदगी सामान्य करने के लिए पूरी ताकत लगा देनी चाहिए। बारिश के बाद हल्द्वानी में गौला, कोसी और दबका नदियां उफान पर हैं। वहीं कई लोग जान जोखिम में डालकर नदियों के किनारे बैठे नजर आए, जिसमें कुछ बच्चे उफनाती गौला के किनारे बैठे हुए हैं, जबकि कुछ लोग काठगोदाम में गौला नदी के ठीक ऊपर गिर रहे गदेरे में नहाते दिखे। हालांकि प्रशासन के लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। उत्तरकाशी में मौसम साफ होने के बाद सड़कों को खोलने का प्रयास जारी है। अभी जिले में बंद है 30 से ज्यादा सड़कें। खतरनाक रास्तों से स्कूल जाने के बच्चे मजबूर हैं। उत्तरकाशी के मोरी तहसील में राहत और बचाव कार्य जारी है। बादल फटने के बाद जो विनाश लीला हुई है, उससे राहत देने में आईटीबीपी के जवान लगे हुए हैं। आराकोट इलाके के टुकुची से आईटीबीपी ने एक शव भी बरामद किया है। 7 लोगों के मलबे में अभी भी दबे होने की आशंका है। मलबे से निकाले गए शव को आईटीबीपी के जवान 6 किलोमीटर तक कंधे पर लेकर सड़क मार्ग पर पहुंचे। टिहरी में भिलंगाना और भागीरथी नदी के किनारे बसे लोगों के लिए खतरे की घंटी बज गई है, लेकिन प्रशासन द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिससे कोई भी कभी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। नदियों के उफान के बावजूद अभी तक चिन्हित लोगों को नहीं निश्चित किया गया है।
चंपावत जिले में बारिश थमने के साथ आखिरकार नेशनल हाईवे 9 भी वाहनों की आवाजाही के लिए पूरी तरह से खुल गया है, जिसके बाद पिछले 2 दिनों से टनकपुर और चंपावत में रुके यात्री भी अपने स्थानों को रवाना हो गए। हालांकि पहाड़ी से गिरे रहे पत्थर अभी लोगों के लिए खतरा बने हुए। वहीं प्रशासन ने भी लोगों से सतर्कता के साथ नेशनल हाईवे 9 में सफर करने की अपील की। लगातार बारिश की वजह से सरयू नदी के उस पार बाराबंकी जनपद का माझा रायपुर के गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। गांव के बाहर पानी है, जानवर और गांव के लोगों को भारी परेशानी हो रही है। पक्की सड़कें भी बह गई हैं। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से पानी कई राज्यों में तबाही बनकर आया है। आपको बुलंदशहर में बाढ़ से बची तबाही की ये तस्वीरें देख रहे हैं। राजघाट में गंगा कटान के कारण गंगाश्रम समेत कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। हर तरफ से पानी ही पानी नजर आए। लगातार हो रही बारिश से अब बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। बाराबंकी में घाघरा नदी अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही। नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद आसपास के गांव में लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। हथनीकुंड से भारी मात्रा में छोड़े गए पानी से संभावित खतरों को देखते हुए मथुरा प्रशासन ने अभी से जनपद के निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है। हथनीकुंड से पानी छोड़े जाने से यमुना का जलस्तर भी बढ़ गया है। लगातार बाढ़ से मचे हाहाकार को लेकर न्यूज 18 हर खबर तक आप तक पहुंचा रहा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की हकीकत जानने के लिए रात में हमारी टीम जालौन पहुंची। न्यूज 18 की टीम जब जालौन के कल्पी क्षेत्र से गुजरने लगी तो यमुना नदी प्रभावित इलाकों में पहुंची तो प्रशासन के दावों की सारी पोल खुल गई। बारिश के मौसम में अमूमन नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है, जिसके चलते नदियों किनारे बसे आबादी में बाढ़ का खतरा मंडरा रहता है। लगातार हो रही बारिश की जहां एक और यमुना का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, तो वहीं ऐसे में हथनीकुंड से तकरीबन 8,50,000 क्यूसेक पानी दिल्ली की तरफ यमुना में छोड़ दिया गया है। हथनीकुंड से पानी छोड़े जाने से दिल्ली और गाजियाबाद के कई इलाके प्रभावित हो सकते हैं। अगर हम बात करें गाजियाबाद के लोनी में तकरीबन 6 गांव ऐसे हैं जो कि यमुना नदी की जद में आते हैं। यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद प्रशासन चौकस है। हापुड़ जिले के कई गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। आलम यह है कि पानी से कई गांवों में सैकड़ों एकड़ फसल पानी में डूब गई है। स्कूल जाने वाले बच्चों को कई फीट पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। जरूरी सामान लाने के लिए लोग गांव से निकल रहे हैं। कई फीट पानी के बीच बाइकों से निकलकर शहर की तरफ जाया जा रहा है। बदायूं में बाढ़ का कहर शुरू हो गया है। बदायूं गंगा और रामगंगा से घिरा हुआ है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से अब मैदानी इलाकों में पानी बढ़ना शुरू हो गया। गंगा में पानी बढ़ने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से बिजनौर में गंगा बैराज पर खतरा बढ़ गया है। आसपास के इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हरिद्वार के न्यू गौड़ा बांध से 3,30,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से जलस्तर बढ़ा है। कानपुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और इससे बढ़ते पानी पर युवक की मौत का स्टंट भी कर रहे हैं। घाट पर बने बिजली के खंभों पर चढ़कर लोग गंगा में छलांगे लगा रहे हैं। ललितपुर में 2 साल पहले डाली गई सड़क उखड़ गई है। स्थिति यह है कि सड़क से पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। इस सब के बावजूद दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही। कौशाम्बी में सपा नेता गुलाम हुसैन के घर फायरिंग हो गई है। असलहों से लैस होकर दबंगों ने घर के बाहर कई राउंड फायरिंग की और पत्थरबाजी की। यह घटना भरवारी पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर है। औरैया में नाली को लेकर हुए विवाद की सूचना पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई। झड़प के बाद ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किया। पथराव के बाद पुलिस बैकफुट पर आ गई। पिछले कई दिनों से चल रहे इस विवाद को निपटाने में प्रशासन फेल साबित हुआ है। हरदोई जिले में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें दोनों तरफ से गोली चलने लगी। एक बदमाश घायल हो गया, वहीं एक बदमाश मौका पाकर फरार हो गया। पकड़ा गया घायल बदमाश शातिर किस्म का अपराधी बताया जा रहा है। जालौन में पुलिस ने लूटपाट के मामले में फरार चल रहे 25,000 के शातिर इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। बदमाश को उरई कोतवाली पुलिस ने राजेंद्र नगर इलाके से गिरफ्तार किया। पुलिस ने बदमाश को जेल भी भेज दिया है। अल्मोड़ा जिले के भरौली तहसील के चितौल में एक घर में गैस सिलेंडर फट गया है, जिससे घर में रखा पूरा नकदी और जेवरात जलकर राख हो गया। घर में रह रहे बुजुर्ग महिला सहित 2 लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने आग बुझाने की काफी प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया गया। बलिया के सुखपुरा थाना क्षेत्र के पटकौली गांव में नारियल रस्सी और झाड़ू के एक बड़े गोदाम में देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में भीषण आग लग गई, जिससे पूरे गांव में जबरदस्त भगदड़ मच गई और देखते देखते आग ने भयानक लपटे गोदाम में रखे तकरीबन 10 लाख रुपए की झाड़ू और नारियल की रस्सियों को जलाकर स्वाहा कर दिया। बदायूं में चकबंदी लेखपाल को एंटी करप्शन टीम ने 8,000 रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया है। एंटी करप्शन टीम ने लेखपाल के खिलाफ ओगैती थाने में मामला दर्ज कराया है। सुल्तानपुर में प्रेमिका और प्रेमी की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। मामला करौंदी कला थाना क्षेत्र के प्रतापपुर गांव का है, जहां पर एक प्रेमी युगल को गांव वालों ने आपत्तिजनक अवस्था में पकड़ लिया। उसके बाद उसकी लकड़ी के पोल से बांधकर पिटाई की गई।
शाहजहांपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब लेखपाल के कक्ष में दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। लेखपाल ने बीच बचाव किया, वहीं तहसील में मारपीट होने से हड़कंप मच गया। मौके पर पुलिस ने एक पक्ष के युवक को हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों को जमीन के विवाद में लेखपाल ने बुलाया था। तो अलीगढ़ के इगलास कोतवाली के कैंपस में एसएसआई मनीष चिकरा द्वारा चौकीदार में झूठे बर्तन साफ करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद एसएसपी आकाश कुल्हरी ने जांच के आदेश दिए। सिद्धार्थनगर में नेशनल हाईवे पर लखनऊ जा रही बस और फैजाबाद से बासी आ रही पिकअप दोनों के बीच आमने सामने से भिड़ंत हो गई। इस हादसे में एक छात्र समेत 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मिठवल तेतौली में भर्ती कराया गया, जहां एक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। बागपत जिले के बड़ौद कोतवाली क्षेत्र में जमीनी रंजिश के चलते खेत से लौट रहे भाई बहन को आधा दर्जन हमलावरों ने गोलियों से भून दिया, जिसमें बहन की मौके पर मौत हो गई जबकि भाई गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिस जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बहराइच में 42 वर्षीय महिला का शव तालाब के किनारे संदिग्ध अवस्था में मिला है। शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतका के भाई की तहरीर पर पति सहित अन्य लोगों पर हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। हाथरस में पुलिस ने महिला की हत्या की गुत्थी को 24 घंटे में सुलझा लिया है। पति ही निकला अपनी पत्नी का हत्यारा। पड़ोसी महिला से अवैध संबंधों के चलते पति ने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या की। बिजनौर में नई नवेली दुल्हन को पति ने कोल्ड ड्रिंक में जहर पिलाकर मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस आरोपी की जांच पड़ताल में जुटी है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शाहजहांपुर में हाईटेंशन लाइन के करंट से 2 भाइयों की मौत हो गई जबकि 5 लोग झुलस गए। 5 झुलसे लोगों को जलालाबाद के पीएचसी में भर्ती कराया गया। कन्नौज में बदमाशों का कहर देखने को मिला है। एक व्यापारी की उसके कारखाने पर बदमाशों ने हत्या कर दी। हत्या के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के नगला छिद्र गांव की घटना। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बिजनौर के रामपुरा थाना क्षेत्र में आर्थिक तंगी के चलते एक दंपत्ति ने अपने दोनों बच्चों को जहर देकर जीवन लीला खत्म करने की कोशिश की। बिगड़ते हालात से परिवार की चीख सुनकर पड़ोसियों ने उन्हें निजी क्लिनिक में भर्ती करा दिया है। चारों की हालत अभी नाजुक बनी हुई है। फर्रुखाबाद के लोहिया महिला अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। अस्पताल के प्रसव के लिए आई एक महिला कुछ समय रहते बेड उपलब्ध नहीं कराया गया, लिहाजा महिला ने मजबूरी में अस्पताल के गैलरी में ही बच्चों को जन्म दे दिया। बाद में महिला पर डॉक्टरों की नजर पड़ी तो बाद में उसको आनंद फानंद में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। फिलहाल जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। सिद्धार्थनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इटवा के खनकोट गांव की निवासी दुर्गावती ने कुछ महीने पहले नसबंदी कराई थी, लेकिन उसके बाद भी उसे गर्भ ठहर गया, जिसकी शिकायत महिला ने जिला चिकित्सा अधिकारी सिद्धार्थनगर से की है। देवरिया में कई लोगों का एक प्राइवेट कंपनी पैसा लेकर फरार हो गई। अब पीड़ित लोग जिला प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं। वहीं डीएम ने पूरे मामले को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सुपुर्द करने की बात कही है। काशीपुर में सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत हो गई थी। वह सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। पिथौरागढ़ में बिजली विभाग की लापरवाही से अपने दोनों हाथ गंवाने वाले साहिल को विभाग 4 लाख का मुआवजा देगा। वहीं परिवार के एक सदस्य को अस्थायी तौर पर नौकरी भी दी जाएगी। बरेली में पुलिस कर्मियों की लापरवाही सामने आई है। यहां नोवेल्टी चौराहे पर हथकड़ी लगे एक आरोपी को पुलिस पेशी के लिए लेकर आई थी। उसके बाद पुलिसकर्मी उस आरोपी को दावत उड़ाने के लिए एक मीट शॉप पर लेकर आई। इतना ही नहीं, आरोपी पुलिस को पैसे भी दे रहा है और आरोपी द्वारा पैसे देने की घटना वीडियो में कैद है। चंपावत कलेक्ट्रेट में डीएम प्रभारी ने अधिकारियों के साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान आंगनबाड़ी में आ रहे नौनिहालों को लेकर नए टिप्स भी दिए गए। साथ कैसे नौनिहालों को कैसे पढ़ाना है, इसके साथ पौष्टिक भोजन में क्या दिया जाए, इसको लेकर भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जागरूकता फैलाने के निर्देश दिए गए। नैनीताल जिले के रामगढ़ में बने रोडवेज बस स्टेशन का हाल बदहाल है। बस स्टेशनों के चारों ओर गंदगी का अंबार है। परिवहन मंत्री यशपाल आर्य भी मानते हैं कि बस स्टेशनों पर बहुत कुछ करने की जरूरत है और सरकार इस ओर ध्यान दे। इस बीच एक बड़ी खबर वाराणसी से आ रही जिससे आपको रूबरू करा दे। जल निगम में भ्रष्टाचार पर बड़ा एक्शन हुआ है। जी हां, जल निगम के पूर्व एमडी समेत 32 कर्मियों पर कार्रवाई हुई है। 17 अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए हैं। रिटायर्ड 12 लोगों पर भी विभागीय कार्रवाई होगी। 227 करोड़ के करीब हुआ ये पूरा गड़बड़झाला। कागजों में पेयजल का बजट खपा डाला गया पूरा का पूरा। प्रमुख सचिव मनोज कुमार सिंह ने कार्रवाई की मांग की थी। सीएम योगी ने समीक्षा बैठक में ही पकड़ ली थी गड़बड़ी।
उपेंद्र द्विवेदी हमारे सहयोगी सीधा फोन लाइन पे जुड़ गए। उपेंद्र, क्या कुछ मामला था और इतना बड़ा एक्शन अचानक कैसे हुआ? देखिए, बहुत बड़ा मामला सामने आया है। पिछले दिनों सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब वाराणसी में पेयजल परियोजनाओं की समीक्षा की